गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ 5 भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे। भोजन और स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। मैंने कल आपको बताया था। इसके लिए 5 जो वस्तु हैं वो हमारे लिए पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज। हमने प्रोटीन, कार्बोज और वसा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन भी संतुलित भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इनसे जहां एक और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, वहीं दूसरी ओर भोजन में इनकी कमी से शरीर को अनेक हानियां भी होती है। इनकी कमी के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। नींद व आलस आता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। इन सभी से बचने के लिए हमें विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी तथा जल में जो घुलनशील होते हैं विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स तथा सी। ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब कहाँ विटामिन, कौन सी वस्तुओं से विटामिन ए की हमें प्राप्ति होती है, हम पढ़ेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई जो बोलते हैं हम, बंद गोभी, पुदीना आदि, इनसे विटामिन ए प्राप्त होता है। पीले फल व सब्जियां जैसे आम, काशी फल आदि में कैरोटीन पाया जाता है। यह कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की सर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन ए की दवा भी दी जाती है। विटामिन ए की कमी से आँखों में सूखापन हो जाता है ना। मतलब आँखों के नीचे क्या हो जाता है? कालापन जो रहता है ना, वह हो जाता है। ऐसे में कम दिखाई देता है तथा रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अतः विटामिन ए स्वस्थ आँखों के लिए अत्यावश्यक है, मतलब बहुत आवश्यक है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? मछलियों के यकृत के तेल, पनीर, वसायुक्त दूध, अंडे के पीले भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सबके अतिरिक्त यह हमें धूप से भी प्राप्त होता है ना। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? धूप से। बच्चों को मालिश करके धूप में लिटाने से उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दाल व अनाज में भी यह खूब होता है। खमे उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अब हम आते हैं खनिज लवण। शरीर के विकास में प्रोटीन की भांति खनिज लवण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण आदि से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होता है। लोहा और कैल्शियम दोनों ही खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त और कई खनिज लवण भी है जैसे पोटेशियम, आयोडीन आदि, परंतु लोहा और कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी है क्योंकि लोहे से खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। बढ़ते बच्चों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से ही इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती है। कैल्शियम मुख्यतः सरसों, शलजम, चने के पत्ते आदि हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, चना दाल, सोयाबीन दूध फाट कर बनाए पनीर के बचे पानी में भी कैल्शियम होता है, जो हम दूध को
फाड़ते हैं, मतलब उसको फाड़ते हैं जिससे पनीर बनता है, उसका जो बचा हुआ पानी रहता है उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम। इसके अतिरिक्त अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज दोनों मिलते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य के लिए संरक्षण के आधार पर हम इन सभी पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 वर्ग? ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ग फर्स्ट है। यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा आते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें जो शक्ति हमें प्रदान होती है वह 3 प्रोटीनों से होती है। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोज और वसा। विकास व क्षतिपूर्ति करने वाला वर्ग, यह वर्ग शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। मतलब शरीर की वृद्धि और विकास में क्या होता है? इस वर्ग में प्रोटीन व खनिज लवण आते हैं। प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग, यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में विटामिन व खनिज लवण आते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन के भोजन में इन तीनों वर्गों में आने वाले पोषक तत्वों से युक्त कोई ना कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करे तो उसका भोजन संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको जो जो प्रोटीन बताया है, जो जो चीज़ें आपको खानी है भोजन में, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और हमारा दिमाग भी तेज रहेगा। धन्यवाद।